हेलो एवरीवन, एसएस कोचिंग क्लासेस पामगढ़ की यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग। उससे रिलेटेड हम कुछ बेसिक्स यहाँ पर देख लेते हैं। एक्चुअली कोडिंग होता क्या है और डिकोडिंग होता क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है कोडिंग, किसी सामान्य शब्द या संदेश को एक निश्चित नियम या पैटर्न के आधार पर गुप्त कोड में बदलने की प्रक्रिया, उसको हम लोग बोलते हैं कोडिंग। जैसे यहाँ पर इस टाइप 1 में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है GLEPK, ये एक अल्फाबेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको हमने एक कोड में बदलेंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा? कोडिंग। इसका नंबर 7 है, एल का 12 होता है, ई का 5 होता है, पी का 16 होता है, के का 11। ये हमारा क्या होगा? एक कोड होगा। दूसरा है यहाँ पे डिकोडिंग, उस गुप्त कोड या पैटर्न को हल करके वो जो यहाँ पर कोड आएगा उससे रिलेट ये या तो प्लस हो रहा है या तो माइनस हो रहा है, जो भी सॉल्यूशन करने के बाद हल करके उसे वास्तविक और मूल अर्थ को वापस प्राप्त करने की प्रक्रिया हमारा डिकोडिंग कहलाएगी। ये जिस पैटर्न में ये बना हुआ है या ये जो जिस पैटर्न में ये बना हुआ है उसी पैटर्न में हम वो सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे, वही हमारा डिकोड कहलाएगा, ह्यूमन डिकोडिंग कहलाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये हमारा है यहाँ पर लिखा हुआ है GLEPK, ये हमारा अल्फाबेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इसको हम क्या क्या इसके जो नंबर्स हैं वो कोडिंग करते हैं। तो जी का क्या होता है? 7, एल का क्या होता है? 12, ई का होता है 5, पी का होता है 16 और के का 11। इसका इस रूप में लिखा जाता है DIPMH, यहाँ पर हो जाएगा DIBMH। इसका भी कोड देखते हैं क्या होगा। डी का 4, आई का 9, बी का 2, एम का 13, एच का 8। देखो इसका कोड तो हमको मिल गया, लेकिन इसका पैटर्न क्या छुपा हुआ है? ये प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। 7 से ये 4 है तो यहाँ पे -3 हो रहा है। 12 से 9 है, यहाँ पर भी -3 हो रहा है। यहाँ पर 5 से 2 मतलब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो मतलब -3 हो रहा है। यहाँ पर 16 से ये 13 है, यहाँ पर भी -3 हो रहा है। 11 से यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी -3। मतलब सॉल्यूशन से हमको पता चल रहा है कि यहाँ पर पैटर्न कौन सा लागू हो रहा है कि सभी अल्फाबेटिकल फॉर्म में -3 -3 -3 ये पैटर्न लागू हो रहा है। दूसरे को भी यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर लिखा है QRYHN। क्यू का होता है 17, आर का होता है 18, वाई का होता है 25, एच का होता है 8, एल का होता है 14। इसको इस रूप में लिखा जाता है। वहां पर लिखा है NOBEK। इसका कोड क्या होगा? एन का 14, ओ का 15, भी है इसका 22, ई का 5 और के का 11। इसमें प्राप्त हो गया हमको कोड, इसका भी कोड इसका, लेकिन इसमें पैटर्न क्या छुपा हुआ है? यहाँ पर भी -3 हो रहा है, 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 यहाँ पर भी -3। मतलब सॉल्व करने के बाद हमको पता चल गया इसका पैटर्न क्या है। तो इसको डिकोड करना हमारा डिकोडिंग कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है? पोर्टर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पोर्टर, POTER। इसका कोड लिख लेते हैं। कोड क्या है यहाँ पे? P का 16, O का 15, T का 20, E का 5 और R का 18। ये हमारा कोड हो गया। ये जो पैटर्न यहाँ पर छुपा हुआ है इस पर, उसको यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, तब हमारा वो डिकोड प्राप्त होगा, ह्यूमन डिकोडिंग। यहाँ पर -3 -3 -3 -3 -3 यही पैटर्न लागू हो रहा है। तो 16 में से -3 कितना हो गया? 13 होगा। 15 में से 3 12, 20 में से 3 घटेगा तो 17 बचेगा, 5 में से ठीक है तो 2 बचेगा, 18 में से ठीक है तो 15 बचेगा। देखो हमारी डिकोड प्राप्त हो गया। ह्यूमन यही डिकोडिंग है जो हमको सॉल्यूशन प्राप्त होता है। यही वो है वापस प्राप्त करने की प्रक्रिया, मूल अर्थ को। ये हमारा डिकोड हो गया। तो इसका 13 का क्या होता है? एम, 12 का होता है एल, 17 का होता है क्यू, 2 का होता है पी और 15 का होता है ओ। अब ऑप्शंस में देखते हैं वो है या नहीं। MLQBO, MLQBO, तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। बाकी के देखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये सारे रॉन्ग है। तो ये होते हैं हमारे डिकोडिंग और कोडिंग। समझ में है? नेक्स्ट क्वेश्चन है
टाइप 1 में ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। टेबल TABLE का ये देखो कोड लिखा हुआ है 72625152 से, और फॉर्म्स का संबंध 211299148 से वही संबंध है जो चेयर का फिल इन द ब्लैंक से है, खाली स्थान से है। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, चलो उसको डिकोड करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा है टेबल TABLE, देखो 726 है, 25 15 22, इसको देख के पता चल रहा है ये जो 7 लिखा है यहाँ पर, फिर यहाँ पर 26 25 15 22, ये किसी न किसी अल्फाबेट का क्या है, कोड है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है तुम्हारा 7 का G, 26 मतलब क्या, J, 25 मतलब क्या, Y, 15 मतलब क्या, O, 22 मतलब क्या है, V। ये इसका अपोजिट है। जैसे इसका अपोजिट होता है ग्रैंड टर्मिनल, एज, बाई, लो, इवनिंग, उसी प्रकार से वहां पर लिखा है फॉर्म्स, FORMS। तो वहां पर क्या लिखा हुआ है 211299148, 211299148। चलो उसको भी सॉल्व करते हैं। देखो ये जो 21 है ये हमारा U है, 12 लिखा है ये L है, 9 लिखा है वो I है, 14 लिखा है वो N है, और 8 लिखा है वो H है। तो इसका ये अपोजिट फॉर्म है, अल्फाबेट का ये अपोजिट फॉर्म है, इसको हम लोग फू बोलते हैं। फू पढ़ने का एक तरीका है, इसको लो पढ़ते हैं, लो। इसको इंडियन रेलवे पढ़ते हैं। ये हमारा मन, इसको मन पढ़ते हैं, और इसको हाई स्कूल पढ़ते हैं। उसी प्रकार से ये भी ग्रैंड टर्मिनल है, ये एज है, ये बाई है, ये लो है, और ये इवनिंग है। इसी की सिमिलरिटी जो डिकोड किया गया है वहां पर भी वही होगा। तो यहाँ पर चेयर लिखा है CHAIR। अब देखो ये इसका अपोजिट फॉर्म है, तो इसका भी हम अपोजिट लिखेंगे फिर डिकोड में जो दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखते हैं कौन ये डिकोड उससे मैच करता है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, C का अपोजिट होता है X, 6 पढ़ते हैं इसको। H का अपोजिट होता है हाई स्कूल, S होता है। A का होता है एज, मतलब होता है जेड होता है। I का होता है इंडियन रेलवे, R होता है अपोजिट, और R का होता है इंडियन, इसको रेलवे प्रति हो जाएगा I। ये इसका अपोजिट फॉर्म है। अब इसका जो नंबर है, नंबरिंग करते हैं गुप्त कोड, और उससे हम मैच करते हैं कि उसका ऑप्शन क्या है। X का होता है 24, S का होता है 19, Z का होता है 26, R का होता है 18, और I का होता है 9। ये हो गया हमारा डिकोड। अब इससे मैच कराते हैं कि ऑप्शन कौन सा है। 24, 19, 26, 18, 19, 26, 18, तो हमारा ये ऑप्शन इससे मैच कर रहा है। 24, 19, 26 और 18 और 9, तो हमारा ऑप्शन ए से मैच करे, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टाइप 2 है। एक निश्चित कुट भाषा में ASSURED को TTBUEFS और BENEFIT ह्यूमन बेनिफिट लिखा है वो को OFCEUJG लिखा जाता है। तो कैबिनेट को क्या लिखा जाएगा, उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, ASSURED, फिर यहाँ पर लिखा है TT
बी यू एफ एस ई एफ एस। इसमें देखते हैं क्या पैटर्न छुपा हुआ है। देखो सबसे पहले तो हम इसका कोड लिख लेते हैं। ए का होता है 1, एस का 19, एस का 19, यू का 21, उसके बाद आर का 18, ई का 5 और डी का 4। टी का होता है 20, बी का 2, यू का 21, ई का 5, एफ का 6, एस का 19। इसमें पैटर्न क्या है देखते हैं। इसमें पैटर्न है, इसका ऐसे है, इसका इसके साथ है और इसका इसके साथ है। देखो क्योंकि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर 2 मतलब +1 हो रहा है। यहाँ पर 19 है तो 20, यहाँ पर भी +1 हो रहा है। 19 का 20, यहाँ पर भी +1। यहाँ पर क्या हो रहा है, यू यू ये सेम है, यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है 18, यहाँ पे 19 +1 हो रहा है। यहाँ पर 4 5, यहाँ पर भी +1 हो रहा है। ई और एक 6 है का 5 है तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है +1 हो रहा है। वो चीज नेक्स्ट क्या लिखा है बेनिफिट का, ये बी एन ई एस आई पी, इसका क्या लिखा है ओ एफ सी ई यू जे जी। कोड लिखते हैं, इसका क्या है, बी का 2, ई का 5, एन का 14, ई का 5, एफ का 6, आई का 9, टी का 20। यहाँ पर क्या होगा ओ का 15, एफ का 6, सी का 3, ई का 5, यू का 21, जे का 10, जी का 7। फिर यहाँ पर ये पैटर्न्स फॉलो हो रहा है कि नहीं, यहाँ पर हो रहा है, सी भी हो रहा है, ई भी हो रहा है, 2 का 3 हो रहा है, 14 का 15 हो रहा है, 5 का 6, मतलब यहाँ पर +1 फॉलो हो रहा है। यहाँ पर ये सेम है, यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है। यहाँ पर 20 का 21, 6 का 7 और 9 का 10, यहाँ पर भी +1 फॉलो हो रहा है। तो कैबिनेट का क्या होगा, CABINET, तो कैबिनेट का यहाँ कोड, तो सी का 3, ए का 1, बी का 2, आई का 9, एन का 14, ई का 5, टी का 20। अब देखो सब में इधर +1 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं, 0 है, यहाँ पर भी +1 है, तो क्या होगा यहाँ पर, ये तो सेम है 9, इसके साथ +1 है, इसके साथ +1 है, इसके साथ +1 है, यहाँ पर +1 है तो 2 का यहाँ पर 3 होगा, 1 का 2 होगा, 3 का 4 होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, सेम पैटर्न फॉलो होगा, यहाँ पर भी +1 होगा, 20 का यहाँ पर 21 होगा, 5 का 6 होगा, 14 का 15 होगा। अब इसका अल्फाबेट लिख लेते हैं। 3 का क्या होता है C, 2 का D, 4 का D, 9 का I, 21 का U, 6 का F और 15 का O। ये क्या ऑप्शन से मैच कर रहा है, देखते हैं। CBDI, CBDIUFO, तो हमारा डी ऑप्शन इससे रिलेट कर रहे हैं, तो वही हमारा क्या होगा, डिकोड होगा और वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कुछ भाषा में लेफ्ट को VGFN और डेस्क को MIFF लिखा जाता है, उसी कुछ भाषा में हेल्प को किस प्रकार से लिखा जाएगा। ये है हमारा 4 ऑप्शंस, पहले उसको हम डिकोड करते हैं, सॉल्व करते हैं। लेफ्ट LEFT को क्या लिखा जाता है, VGFN। चलो इसका कोड लिखते हैं। एल का 12, ई का 5, एफ का 6, टी का 20। भी का क्या होगा
22, जी का 7, एफ का 6, एन का 14। यहाँ पे कौन सा पैटर्न लागू हो रहा है तो देख लो। इसके साथ +2, इसके साथ +1, फिर इसके साथ +1 और इसके साथ +2, ये पैटर्न यहाँ पे लागू हो रहे हैं। उसी प्रकार से हमारा क्या है, डेस्क है, DESK का क्या है, MTAA, इसको डिकोड करते हैं। डी का हो जाएगा हमारा 4, ई का 5, एस का 19, के का 11, एम का हो जाएगा 13, ई का 20, एफ का 6, एफ का 6, इसका +1, इसका भी +1, इसका हो जा रहा है +2 और इसका क्या हो जा रहा है +2। यही जो यहाँ पर पैटर्न लागू हो रहा है वो हमारा हेल्प के साथ होगा, HELP, H का 8, E का 5, L का 12, P का 16। यहाँ पर +1 लागू हो रहा है और यहाँ पर +2 लागू हो रहा है। तो क्या 12 का यहाँ पर क्या होगा 13, 5 का यहाँ पर क्या होगा 6, 16 का यहाँ 2, 18 होगा और 8 का 2 यहाँ पर 10 होगा। तो क्या 18 का हो जाएगा R, 13 का हो जाएगा L, 6 का हो जाएगा F और 10 का हो जाएगा J। RMFJ कहीं पर है ऑप्शन में, RMFJ, तो ऑप्शन सी हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। ये ऐसे ही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 3। एक निश्चित गुड भाषा में यू आर माई वर्ड को काई पो छे लू लिखा जाता है। उसी प्रकार माई होम वर्ड को जे पो काई लिखा जाता है और सी वाज माई गर्ल को डा मु काई वा लिखा जाता है। तो शब्द वर्ड को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमारे ऑप्शन है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। लिख लेते हैं इसको, यू आर माई वर्ड, इसको क्या लिखा जाता है, काई ओ छे लो, ये लिखा जाता है। नेक्स्ट है माई होम वर्ड को लिखा जाता है जे ओ काई, ये लिखा जाता है। शी वॉज माई गर्ल, शी वॉज माई गर्ल, गर्ल, शी वॉज माई गर्ल को लिखा जाता है डा मु काई वा लिखा जाता है। तो शब्द वर्ड को किस प्रकार लिखा जाएगा, चलो सॉल्व करते हैं। देखो इस सेंटेंस में जो लिखा है और इस सेंटेंस में जो लिखा है, इस सेंटेंस में जो लिखा है और इस दोनों के बीच में जो सिमिलैरिटी है उसको किसी आइकन से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग कर लेंगे। जैसे यहाँ पर इन दोनों में क्या ऐसा सिमिलर दिख रहा है, आर यू तो इसमें है ही नहीं, आर है कहीं पर, इसमें भी नहीं है, माई है यहाँ पर। तो माई को हम एक सर्कल से बंद कर लेते हैं, अभी ऐसे सर्कल से बंद कर लेते हैं, नॉर्मल सर्कल से। ये यहाँ पर भी माई है, यहाँ पर भी माई है,
ये तीनों माई को हम एक सर्कल से बंद करें। उधर भी ऐसा कौन सा यहाँ पर वर्ड लिखा है जो तीनों में कॉमन हो, वो हमारा माई का कोड होगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, काई काई काई, मतलब ये काई काई और काई, ये हमारा माई का कोड हो गया, डी कोड हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर यू तो नहीं है, आर भी नहीं है, यहाँ पर एक वर्ड है। वर्ड को हम लोग ये रेक्टेंगल से बंद कर लेते हैं। यहाँ पर कीवर्ड को हम रेक्टेंगल से बंद कर लेते हैं। अब यहाँ पे इनमें देखना है, इन दोनों सेंटेंस में ऐसी कौन सा वर्ड है जो सेम है। तो देख लो यहाँ पे सी एच यू इसमें है ही नहीं, एल यू है ही नहीं, पी ओ ए है इसमें, तो इसको हम रेक्टेंगल से बंद कर लेते हैं। और यही चीज वो वर्ड का पूछ रहे हैं, उसमें क्या लिखा है, वर्ड को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो वर्ड को का यहाँ पे डिकोड क्या हो रहा है, पी ओ। ऑप्शंस में ढूंढो, कहीं पर लिखा है बी, ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से ऐसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।